तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्री स्टडी ज्ञान में। और कल हमने विश्व में कृषि के इतिहास के बारे में जानकारी ली थी। आज हम भारत में कृषि के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। भारत में कृषि के इतिहास नामक पुस्तक डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने लिखी थी। भारत में अलंकृत बागवानी का जनक एम.एस. रंधावा को कहा जाता है तथा विश्व में पीटर हेडसन को अलंकृत बागवानी का जनक कहा जाता है। यानी भारत में जो कृषि की इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी उसके लेखक डॉक्टर एम.एस. रंधावा हैं तथा भारत में अलंकृत बागवानी के जनक एम.एस. रंधावा को ही कहा जाता है तथा विश्व में अगर अलंकृत बागवानी के जनक के बारे में बात करें तो पीटर हेडसन को अलंकृत बागवानी का जनक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। भारत में कृषि का इतिहास 9000 बीसी पूर्व कृषि की शुरुआत हुई। यानी भारत में कृषि के इतिहास की शुरुआत हुई वो 9000 बीसी पूर्व हुई और विश्व में 10,000 बीसी पूर्व। विश्व में कब हुई? 10,000 बीसी पूर्व हुई। विश्व में 10,000 बीसी पूर्व हुई। भारत में देसी हल व
सिंचित कृषि की शुरुआत सिंचित कृषि की शुरुआत 2600 BC पूर्व हुई थी। यानी विश्व में आपने देखा ही होगा जो देशी हल व सिंचित कृषि की शुरुआत हुई थी वो 2900 BC पूर्व हुई थी, जबकि भारत में कृषि कृषि सिंचित कृषि की शुरुआत व देशी हल की शुरुआत 2600 BC पूर्व हुई थी। आगे देख लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। आजादी के समय लगभग आजादी के समय लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर थी। स्टूडेंट फिर से एक बार रिवाइज मार लेते हैं कि भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक एम.एस. रंधावा को कहा जाता है तथा भारत में अलंकृत बागवानी के जनक एम.एस. रंधावा तथा विश्व में कृषि का जनक अलंकृत बागवानी का जनक पीटर हेडसन को कहा जाता है। वहीं भारत में कृषि इतिहास की शुरुआत 9000 BC पूर्व हुई थी, विश्व में 10,000 BC पूर्व हुई थी तथा भारत में देशी हल व सिंचित कृषि की शुरुआत 2600 BC पूर्व, जबकि विश्व में कब हुई थी 2900 BC पूर्व हुई थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसके आजादी के समय लगभग 70% जो आबादी थी, जनसंख्या थी, वो कृषि पर निर्भर थी। चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। चलिए कृषि कृषि जनगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार भारत की 54.6% आबादी आबादी कृषि पर निर्भर थी। ने आजादी के बाद वर्ष 2015-16 में जब कृषि जनगणना हुई थी उस समय भारत की लगभग 54.6% आबादी कृषि पर निर्भर थी। 54 पॉइंट आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। कृषि जनगणना प्रत्येक
5 वर्ष बाद होती है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है, यानी कृषि की जनगणना है वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। कृषि जनगणना कृषि जनगणना करने का जो कार्य है वो कृषि विभाग व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी कृषि जनगणना करने का जो कार्य है वो कृषि विभाग व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कृषि के बारे में जानकारी विभिन्न पौराणिक ग्रंथों से यह जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों से यह जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में ऐसे देख लेते हैं। अर्थवेद, ऋग्वेद, ब्रह्म संहिता वेद आदि से यह जानकारी प्राप्त होती है। यानी कृषि की जानकारी है वो विभिन्न पौराणिक ग्रंथों से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसमें अर्थवेद, ऋग्वेद, ब्रह्म संहिता वेद आदि ग्रंथों से यह जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद सबसे पहला देख लेते हैं। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से कृषि वानिकी व पर्यावरण व कृषि उपकरणों
संबंधी जानकारी मिलती है। यह जानकारी कुल 21 ऋचाओं से यह जानकारी प्राप्त होती है। यानी सबसे पहला हम देख लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद से कृषि संबंधी व पर्यावरण व कृषि उपकरणों संबंधी जानकारी मिलती है। यह जानकारी कुल 21 ऋचाओं में प्राप्त होती है। किस ऋचाओं में? 21 ऋचाओं में प्राप्त होती है। अगला देख लेते हैं अर्थवेद। अर्थवेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात रोग व कीटों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अर्थवेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी लेते हैं, अर्थात रोग व कीटों के बारे में अर्थवेद के द्वारा जानकारी मिलती है। अर्थवेद के द्वारा जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं ब्राह्मण द्वारा रचित बृहद संहिता से कृषि उपकरणों व फसल चक्र व मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। यानी अगला कौन सा? ब्राह्मण द्वारा रचित ब्रह्म संहिता ग्रंथ से कृषि उपकरणों, फसल चक्र एंड मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं कृषि उपकरणों की
की जानकारी दो ग्रंथों से प्राप्त होती है। दो ग्रंथों से प्राप्त होती है। कौन कौन से? ये जानकारी कौन कौन से? नंबर 1 बृहद संहिता। नंबर 2 ऋग्वेद। इन दोनों से जानकारी मिलती है। चलिए स्टूडेंट, एक बार दोबारा रिवाइज मारते हैं। ऋग्वेद से कृषि वानिकी का पर्यावरण कृषि उपकरणों संबंधी जानकारी मिलती है। यह जानकारी कुल 21 ऋचाओं में मिलती है। तो सेकंड है अर्थवेद। अर्थवेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी, अर्थात रोग व कीट, जो फसलों में लगने वाले रोग कीटों के बारे में अर्थवेद से जानकारी मिलती है। तीसरा है ब्राह्मण द्वारा रचित ब्रह्म संहिता से कृषि उपकरणों, पर्यावरण, कृषि उपकरणों, फसल चक्र, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। तथा कृषि उपकरणों की जानकारी दो ग्रंथों से मिलती है। नंबर 1 ब्रह्म संहिता वेद, नंबर 2 ऋग्वेद। इन दोनों से कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, और देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का धन्यवाद। और आपको कमेंट बॉक्स में राय देनी होगी कि हमारा कंटेंट कैसा लगा, और आगे और पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।